Good morning kids. How are you today? Good? Very good. तो आज हम करेंगे हिंदी 1 और हिंदी 1 में हम करेंगे पाठ 7। पाठ 7 का नाम है चंचल चिड़िया। चंचल चिड़िया। इस पाठ में हम जानेंगे अंक की मात्रा के बारे में। अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु के बारे में और अह की मात्रा। ठीक है, तो आज हम इन मात्राओं के बारे में जानेंगे इस पाठ में। ठीक है, अंक की मात्रा जब लगती है तो नाक से आवाज आती है। कहां से आवाज आती है? नाक से। जैसे रंग। अगर आप ये डॉट नहीं लगाओगे, ये बिंदु नहीं लगाओगे तो ये बनेगा रग, पर हमें क्या लिखना है? रंग। तो आवाज आ रही है नाक से, रंग। अंक की आवाज आई तो ये डॉट लगाएंगे तो ये बनेगा रंग। बंदर। तो अगर आप बदर लिख दोगे तो ये तो बन जाएगा बदर, पर हमको क्या लिखना है? बंदर। तो डॉट लगाएंगे ब पर, ब के बाद न की साउंड आ रही है तो बंदर। ये देखो, ये क्या है? अंगूर। क्या है ये? अंगूर। अब अंगूर कैसे लिखेंगे? ग में बड़े ऊ की मात्रा र। ये तो अगूर हुआ, इस पे डॉट लगाएंगे अ पर तो ये बनेगा अंगूर। ठीक है, तो ये होती है अंक की मात्रा। अब आते हैं हम चंद्र बिंदु पर। जब चंद्र बिंदु में मुंह से और नाक से दोनों से आवाज आती है, जैसे चांद। ये तो चांद है, चांद है ना। ये क्या है? दांत। तो दांत बनाने के लिए ऊपर द पे चंद्र बिंदु लगेगा तो ये बन जाएगा दांत। ये क्या है? आंख। तो आंख। चंद्र बिंदु लगाएंगे। जब नाक से और मुंह से आवाज आती है तब चंद्र बिंदु लगता है, और जब सिर्फ नाक से आवाज आती है तो बिंदु लगता है। ठीक है, ये अंक की मात्रा और ये चंद्र बिंदु की मात्रा। रंग, बंदर, अंगूर, और ये चांद, दांत और आंख। अब आते हैं अह की मात्रा में। जब ये मात्रा हम किसी भी अक्षर में लगाते हैं तो अंत में, मतलब एंड में ह की आवाज आती है। जैसे ये तो बना नमः, पर हमें बोलना है नमः, तो डॉट लगाएंगे। नमः, ह की आवाज आई। प्रातः, ह की आवाज आई। पुनः, तो ह की आवाज आई, है ना। ठीक है, तो नमः, प्रातः, पुनः। जब ह की आवाज आखिरी में आती है तो अह से अह काली वाली मात्रा हम लगाते हैं और इन दोनों बिंदुओं को बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, नाउ टेक आउट योर बुक्स, डिस्कवरिंग 1, this one, and open page number 82. okay? तो पेज नंबर 82 पर हम करेंगे रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, हमने आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ की मात्रा पढ़ ली है। हम जान चुके हैं इन मात्राओं के बारे में। तो अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। एक था कौआ, उसे कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया।
कौआ पेड़ की एक डाल पर आकर बैठ गया। उसने रोटी खाना शुरू ही किया था, तभी अचानक एक लोमड़ी आ धमकी। कौए के पास रोटी का टुकड़ा देख उसे लालच आ गया। वह मीठे स्वर में कौए से बोली। स्वर मतलब आवाज, मीठी आवाज में कौए से बोली, कौए भाई कैसे हो? कौआ कुछ न बोला। लोमड़ी फिर बोली, मैंने सुना है आपकी आवाज बहुत मीठी है। कौआ कुछ न बोला। मैं आपकी मीठी आवाज सुनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक गाना सुना सकते हैं? लोमड़ी बोली। बार बार अपनी तारीफ सुनकर कौए से रहा न गया। जैसे ही उसने गाना सुनाने के लिए अपनी चोंच खोली, चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से रोटी का टुकड़ा उठाया और निकल पड़ी। कौआ बस लोमड़ी को जाते देखता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ठीक है, क्या हुआ? कौवे ने मुंह में रोटी दबाई हुई थी। अब लोमड़ी ने मीठी मीठी आवाज में कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। उसने क्यों बोला? क्योंकि उसको वो रोटी चाहिए थी। तो कौवे ने जैसे ही गाना गाया, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी उसको लेकर चली गई। अब हम करेंगे पेज नंबर 83। चित्र देखकर उनका नाम लिखें। ये क्या है? रोटी, रोटी। और ये पेड़ है ना, और ये लोमड़ी, तो लोमड़ी, लोमड़ी। और ये कौन है? कौआ। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको चंद्रबिंदु, बिंदु और विसर्ग की मात्राओं के बारे में बताया। तो अब हम इन मात्राओं से कुछ शब्द पढ़ेंगे। जैसे प में जोड़ा डॉट और फिर ख, क्या बन गया? पंख। ह में जोड़ा डॉट और स, क्या बना मिलकर? हंस। अब हम करेंगे पेज नंबर 84। पेज नंबर 84। अंगूर। अ में जोड़ा डॉट, ग में बड़े ऊ की मात्रा र, अंगूर। ऊ में जोड़ा चंद्रबिंदु और ट, ऊंट, क्या बना? ऊंट। ठीक है, ये क्या है? श में डॉट फिर ख, मिलकर बना शंख। स में आ की मात्रा सा, फिर उसके ऊपर चंद्रबिंदु सा, फिर प, सांप। म में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, क्या बना? मां। र के ऊपर बिंदु, फिर ग, मिलकर क्या बना? रंग। प में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, फिर व, क्या बना? पांव। फिर ये द में आ की मात्रा दा, ऊपर चंद्रबिंदु, फिर त, मिलकर बना दांत। प में ऊपर बिंदु, छ में बड़ी की मात्रा, मिलकर बना पंछी। प्र में आ की मात्रा त, और फिर विसर्ग, क्या बोलते हैं इसको? विसर्ग।
क्या बना मिलकर? प्रातः। जब विसर्ग लगता है तो आखिरी में ह की आवाज आती है, तो क्या बना ये? प्रातः। न म और फिर विसर्ग, क्या बना? नमः। ठीक है, अब हम ये वाली पोयम पढ़ेंगे। पंख फैलाकर आसमान में उड़ती चंचल चिड़िया एक, आंखों को पल पल झपकाती लगती प्यारी सी गुड़िया एक। नमः वह करती ईश्वर को चंदा से बतियाती वो, प्रातः काल जल्दी उठकर दाना चुगने जाती वो, है ना। नाउ पेज नंबर 85। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। चिड़िया आसमान में क्या फैलाकर उड़ती है? चिड़िया आसमान में पंख फैलाकर उड़ती है। ख, चिड़िया ईश्वर को क्या करती है? चिड़िया ईश्वर को नमः करती है। चिड़िया ईश्वर को नमः करती है। चिड़िया किससे बतियाती है? चिड़िया चंदा से बतियाती है। चिड़िया कब उठकर दाना चुगने जाती है? चिड़िया प्रातःकाल उठकर दाना चुगने जाती है। प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह, तो चिड़िया प्रातःकाल उठकर दाना चुगने जाती है। उचित स्थान पर अंग, चंद्रबिंदु और अह लगाकर शब्दों को दोबारा लिखें। तो ये हमको मात्राएं लगानी है। पख, पख नहीं होता, पंख होता है, तो ऊपर डॉट आएगा। साप, साप नहीं होता, सांप होता है, तो ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। नाउ पेज नंबर 86। गग्गा, गग्गा नहीं गंगा, तो ऊपर डॉट लगाएंगे। रग, रग नहीं होता, रंग होता है, तो ऊपर डॉट लगाएंगे। फिर प्रात, प्रात नहीं प्रातः, तो ह की आवाज आई, विसर्ग लगाएंगे। पूंछ, तो चंद्र बिंदु लगाएंगे, पूंछ। ठीक है। कांच, कांच नहीं कांच, तो चंद्र बिंदु। ये प्रायः, तो प्राय में डॉट लगाएंगे, विसर्ग वाली मात्रा। ठीक है। चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखें। बंदर, कौन है ये? बंदर। ये चांद, और ये गर्ल क्या कर रही है? नमः, नमस्ते कर रही है ना, नमः। ये कौन सा फ्रूट है? संतरा। कौन सा है? संतरा। तो स के बाद न की आवाज आ रही है, तो यहाँ डॉट लगाएंगे, संतरा। फिर है दांत, ये क्या है? दांत। और ये आंखें। नाउ पेज नंबर 87। चित्रों को उनके नाम से मिलाएं। ये है सांप, तो क, ये रहा सांप। पाँव, ये पाँव है, तो यहाँ ख लिखेंगे। प्रातः मतलब सुबह, ये सुबह हो रही है, तो यहाँ ग लिखेंगे। हंस, हंस कहाँ है? ये रहा, तो यहाँ घ लिखेंगे। फिर लास्ट में है शंख, तो शंख कहाँ है? ये रहा, हम यहाँ पे ण लिखेंगे। अब आता है अंग और अह की मात्रा के 3-3 शब्द लिखें। तो अंग की मात्रा के अंग और चंद्र बिंदु की मात्रा के 3-3 शब्द लिखें। तो शंख, रंग और बंदर। चंद्र बिंदु के चांद, दांत और पांव। This you have to do in your book. So that's all for today. Bye. Have a good day.